नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर बाजार में डांस करने वाले युवक की क्यों करी धुनाई। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी से क्यों हुआ किनारा। कांग्रेस लीडर सोनिया दुल्हन ने अपनी ही पार्टी की क्यों उड़ाई नींद। हरियाणा में लोगों ने पुलिस के क्यों उड़ाए होश। वहीं नवजोत सिद्धू व कैंसर हॉस्पिटल हुए आमने सामने, किसकी खुली पोल। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्यों बोला हमला। बीजेपी सरकार की वजह से कांग्रेस व जेजेपी की क्यों हो रही मिट्टी पलीत। जीजा साले समेत 3 की कैसे गई जान। आईपीएल के इतिहास में 27 करोड़ में बिकने वाले 2 भारतीयों की क्या है कहानी। जीपीएस यानी गूगल मैप की वजह से कैसे गई 3 लोगों की जान। बुडाना कांड में पकड़े 2 आरोपियों ने खोले संगीन राज और हत्यारों के नाम भी आए सामने। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने क्यों बनाई 13 कमेटियां। भूपेंद्र हुड्डा व विनेश फोगाट को क्यों करना पड़ा शामिल। देश के 3 राज्यों में पड़ी बर्फबारी, हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम। अब देखिए खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनने वाले युवक की सरे बाजार में क्यों की धुनाई। हरियाणा के पानीपत में रविवार को शहर के सबसे व्यस्तम इंसार बाजार में एक युवक को अश्लील डांस करना महंगा पड़ गया। युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर बाजार में रील बना रहा था। उसके साथ एक युवक भी था जो उसकी वीडियो शूट कर रहा था। बाजार में पहुंचे ग्राहक और वहां से गुजर रहे लोग उसे देखकर असहज महसूस कर रहे थे। तभी दुकानदारों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आखिर में युवक ने माफी मांग ली, जिसके बाद दुकानदारों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। दुकानदारों ने युवक से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो युवक ने कहा कि वह सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, उसके लिए वह वीडियो शूट करता है। ब्लॉग बनाने से इनकम होती है, उसके फॉलोअर्स को इस तरह की वीडियो पसंद आती है, इसलिए वह ऐसी वीडियो बना रहा था। युवक ने यह भी बताया कि इससे पहले भी वह इस तरह की वीडियो शूट कर चुका है। सोशल मीडिया पर उसकी ऐसी वीडियो खूब वायरल होती है, इसी चाहत में वह ऐसी वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सरे बाजार में ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह से धुनाई हो जाएगी। आइए बात करते हैं हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी से किनारे की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे व भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से दूरी बनाई हुई है। वह न तो भाजपा की मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं और न ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाने की संभावनाएं भी काफी कम लग रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया था। वह आदमपुर और फतेहाबाद सहित कई सीटों पर जीत का दम भर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वह अधिकतर समय आदमपुर और नलवा तक ही सीमित रहे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई अपने गढ़ आदमपुर में हार गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका दबदबा भाजपा में कम होता दिख रहा है। इन सब बातों से विरोधियों को बोलने का मौका मिल रहा है, जो भाजपा को अखर रहा है। कुलदीप बिश्नोई की दूरी को लेकर बेटे की हार के अलावा भाजपा के प्रमुखता से निमंत्रित न करने, राज्यसभा न भेजने और बिश्नोई महासभा से जुड़े विवाद की भी वजह सामने आ रही है। आइए बात करते हैं कांग्रेस लीडर सोनिया दुल्हन ने अपनी ही पार्टी को कैसे चौंका दिया। हरियाणा में कांग्रेस की नेता सोनिया दुल्हन ने भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अजीत पवार के नेताओं की आरती उतारकर अपनी पार्टी को चौंका दिया है। शनिवार को सोनिया दुल्हन ने फेसबुक और एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एनसीपी प्रमुख अजीत पवार समेत अन्य नेताओं की आरती उतारती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से ही चर्चाएं हैं कि सोनिया अजीत पवार के गुट को ज्वाइन कर सकती है। हालांकि बातचीत में सोनिया दुल्हन ने कहा है कि वह अभी कांग्रेस में है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सोनिया ने एनसीपी अजीत गुट का प्रचार किया था। इसके बाद एनसीपी की जीत के बाद उसके नेताओं की आरती उतारकर विजय तिलक भी किया। बता दें कि सोनिया दुल्हन ने इसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में एनसीपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वह करीब 3 साल पहले अजीत पवार की बगावत के बाद 4 विधायकों को गुरुग्राम के होटल से छुड़वाकर सुर्खियों में आई थी।
ये बात करते हैं हरियाणा में लोगों ने पुलिस के क्यों उड़ाए होश। हरियाणा की पुंडरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने पिछले दिनों मंच से ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए थे कि बुलेट बाइक से जो युवक पटाखे बजाते हैं और लड़कियों का पीछा करते हैं उनके चालान किए जाएं, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान करने शुरू कर दिए। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने रविवार को हाबड़ी मोड़ पर पुलिस की गाड़ी और बाइक सवार पुलिस कर्मचारी को घेर लिया। गाड़ी सवार पुलिस कर्मी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था और न ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई थी। लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने कहा कि ये नियम और कानून केवल जनता पर ही लागू क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लोगों ने पुलिस कर्मचारियों से कहा कि विधायक सतपाल जांबा ने पुलिस को आमजन के चालान करने को बोल दिया, लेकिन पुलिस वालों के चालान कौन करेगा। पुलिस कर्मचारी भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी खबर कौन लेगा। हमारे लिए ये दोहरा कानून क्यों है। और बस इसी के बाद तमाम इलाके के लोग वहां पर खड़े हो गए और पुलिस को वहां से निकलना मुश्किल हो गया। आइए बात करते हैं नवजोत सिद्धू व कैंसर हॉस्पिटल के बीच हुए टकराव की। पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू की पत्नी को कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे पर विवाद हो गया है। सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से पत्नी का इलाज किया, कैंसर सेल्स को बढ़ाने वाली मीठी चीजों को बंद किया, जिसके बाद पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कैंसर फ्री हो गई। सिद्धू ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अगुवाई में 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने इस दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सिद्धू की बताई कुछ चीज़ों पर रिसर्च जरूर चल रही है, लेकिन इनसे ठीक हो जाने का दावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के दावे के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में लोगों को कैंसर जैसे लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल में जांच करवानी चाहिए और कहीं न कहीं सिद्धू के दावों की पोल खोलने का काम कैंसर हॉस्पिटल ने करने की कोशिश की है। आइए बात करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के महाराष्ट्र चुनाव पर दिए बयान की। रोहतक के गढ़ी सांपला में आयोजित चौधरी छोटूराम जयंती समारोह में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी बीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं वे अचंभित करने वाले। ये नतीजे ऐसे क्यों रहे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मंथन किया जाएगा, लेकिन चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया पर भी सवाल दोबारा से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने गुजरात से भी ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीती हैं, जबकि महाराष्ट्र में आमने सामने का मुकाबला हर कोई मान रहा था। आइए बात करते हैं बीजेपी सरकार किस प्रकार से कांग्रेस व जेजेपी चेयरमैनों पर भारी पड़ रही है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद जिला परिषद, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति चेयरमैनों की कुर्सियों पर खींचतान शुरू हो गई है। अभी तक राज्य में 5 चेयरमैन चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिसमें कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी समर्थित चेयरमैनों की कुर्सी भाजपा छीनने में कामयाब रही है, जबकि इनेलो अपने चेयरमैन की कुर्सी बचाने में कामयाब रही। 2 चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अभी वोटिंग होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 बार वोटिंग टल चुकी है। वहीं कैथल की चिका ब्लॉक समिति की कांग्रेस समर्थित चेयरपर्सन डिंपल रानी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए डेट निर्धारित नहीं हुई है। कहीं न कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस व जेजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा में कैसे जीजा साले समेत 3 की जान चली गई है। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 जीजा साला और उनके दोस्त को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। ये तीनों बाइक पर खाना खाने के लिए होटल जा रहे थे। जब वे रोहतक बाईपास रोड पर पहुंचे तो यह हादसा हो गया। हादसे के बाद तीनों को रात में ही अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। आइए बात करते हैं भारत के सबसे महंगे बिकने वाले क्रिकेटर की। जी हां, सऊदी अरब के जिहाद में चल रहे मेगा ऑक्शन में 2 इंडियन क्रिकेटर आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर हैं ऋषभ पंत, जो अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर हैं। दिल्ली कैपिटल के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरे नंबर पर हैं पिछले सीजन में कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले कप्तान और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। श्रेयस को पंजाब किंग्स ने
26.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है। चौंकाने वाली डील रही वेंकटेश अय्यर की, जिनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच 23.50 करोड़ तक बोली लगी। कोलकाता ने वेंकटेश को 23.75 करोड़ में खरीदा। वेंकटेशन ने पिछले आईपीएल फाइनल में हैदराबाद के खिलाफ 50 लगाई थी। आइए बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, यह खबर आप तमाम लोगों से जुड़ी हुई है। आप भी अगर कहीं गूगल मैप के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से कहीं आते जाते हैं तो ये जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में जीपीएस लोकेशन पर भरोसे ने 3 लोगों की जान ले ली। जी हां, कार सवार लोग जीपीएस लगाकर सफर कर रहे थे। कोहरे में कार सवार जीपीएस को फॉलो करते हुए चल रहे थे। आप और हम भी ऐसा बहुत बार करते हैं, वो चाहे धुंध की बात हो या फिर रात की बात हो। तो इसी प्रकार ये लोग भी जीपीएस लगाकर कार में सफर कर रहे थे। जीपीएस ने एक निर्माणाधीन पुल का रास्ता सुझाया, जिस ओर कार सवार निकल पड़े और आगे जाकर कार नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप और हम भी जहां कहीं से गूगल मैप हमें रास्ता दिखाता है तो हम उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब आगे से आप भी होशियार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वो रास्ता आपको कहीं मौत के मुंह में न ले जाए। आइए बात करते हैं बुडाना कांड की। जी हां, हिसार जिले के नारनौंद के गांव बुडाना में हुए डबल मर्डर मामले में गठित एसआईटी टीम ने हत्याओं के आरोप में एक अपचारी बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने उसको बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया। वहीं मामले के मुख्य आरोपी अनूप को टीम द्वारा 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए हथियार व अन्य आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी अध्यक्ष उप पुलिस अधीक्षक नारनौंद राज सिंह ने बताया कि अपचारी बालक ने गांव बुडाना में अनूप के साथ मिलकर किसान जयवीर व कृष्णा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। प्रारंभिक पूछताछ में अपचारी बालक ने बताया कि 16 नवंबर को गांव बुडाना के खेल स्टेडियम में मैं और मेरा दोस्त अनूप बकरी चरा रहे थे। तभी कृष्णा नारनौंद से सामान लेकर खेत में बने अपने मकान की तरफ जा रही थी। तभी हम दोनों ने कृष्णा को देखा तो जो गहने वो पहने हुए थी उनको लूटने की हमारे मन में इच्छा हुई। हमारे मन में गहनों को देखकर लालच आ गया। जोश में होश खोकर हम दोनों ने पीछे से महिला के सिर पर लाठी से वार कर दिया और महिला जमीन पर गिर गई। महिला के जमीन पर गिरने से हम दोनों ने महिला की 2 कानों की बाली व एक गले का ढोल जो सोने का बना हुआ था, जिसको हमने लूट लिया। बहरहाल पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में और साथ ही साथ जो जयवीर नाम का युवक जिसकी हत्या हुई थी उस मामले में और भी आरोपी शामिल है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई 13 कमेटियों की और उनमें भूपेंद्र हुड्डा व विनेश को क्यों शामिल किया गया। हरियाणा विधानसभा में सरकारी कामों की निगरानी समेत दूसरे कार्यों के लिए 13 कमेटियां गठित कर दी गई है। विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने शनिवार रात को इसकी लिस्ट जारी कर दी। इन 13 कमेटियों में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। विनेश फोगाट को एक ही कमेटी में रखा गया है, जबकि निर्दलीय सावित्री जिंदल 3 कमेटियों में शामिल है। मंत्री बनने से चुके विधायक मूलचंद शर्मा को प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। विपक्ष विधायकों में नू से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पीएसी के अध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की प्रथा शुरू की थी, जिसे नए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी जारी रखा। वहीं नियमों संबंधी समिति के चेयरमैन खुद स्पीकर हरविंदर कल्याण होंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस समिति के सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि इन समितियों की विधानसभा में हर मंगलवार को बैठकें होती हैं। इन 13 समितियों में अध्यक्ष के अलावा 8 से 9 विधायक सदस्य भी शामिल हैं। आइए बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहतांग पास और अटल टनल के पास रविवार को बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, गुलमर्ग, बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी रविवार को बर्फबारी तेज हुई। तीनों राज्यों में सोमवार को भी बर्फ गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार
और दिल्ली शामिल है। उत्तरी राज्यों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। एमपी और राजस्थान 7 स्थानों और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।